चीनी की कीमत अगर 160 से 170 या 180 रुपये होगी तो आम आदमी उसे कैसे ख़रीद पाएगा? हमारे यहाँ जो पिछले पूरे साल में स्मगलिंग हुई है या हमारे बॉर्डरों से बाहर निकली है चीनी, उसने हमें थोड़ा सा डेंट डाला है। पिछले साल 300 रुपये गन्ने का रेट मुकर्रर था, जबकि मिलर को गन्ना जो है वो एवरेज 365 रुपये में मिला था। 45 लाख लोगों का हर साल हमारी आबादी में इजाफा होता है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारी चीनी स्मगलिंग ना हुई तो फिर हमारे पास ये रेट जो है ये यहाँ पे या रहेंगे और मज़ीद बढ़ने का इम्कान नहीं होगा, वरना जो है इसके रेट जो है मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। अगर इंपोर्ट करेंगे तो $710 बार रेट है और डॉलर हमारे यहाँ 325 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो 245 से 50 रुपये बाहर से अगर चीनी पड़ती है। हमारे यहाँ अभी भी चीनी जो है बाहर की निस्बत हमारे यहाँ रेट अभी कम है और इसी वजह से हमारी चीनी जो है ना वो बाहर स्मगल होती है। फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हमें 20 से 25 हज़ार बैग रोज़ाना चाहिए होता है और अगर दुकानों के ऊपर 3 दिन का स्टॉक पड़ा हो हमारे, तो उसको तंग ना किया जाए कि जी आपके पास 600 थैला क्यों पड़ा है, 700 क्यों पड़ा है, वरना तरसीली निज़ाम जो है ना वो हमारा मुतासर होता है। फैसलाबाद में चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। चीनी की कीमत अगर 160 से 170 या 180 रुपये होगी तो आम आदमी उसे कैसे ख़रीद पाएगा? आखिर चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उसकी रीज़न क्या है, ये जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद में जो चीनी के सबसे बड़े डीलर हैं असलम भली साहब। भली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि आखिर चीनी की कीमतें मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है जी कि हमारा 2.5 महीने के करीब अभी क्रशिंग सीज़न में रेट वक्त रहता है और हमारे पास इस वक्त जो अगस्त के एंड पे जो चीनी हमारे पास मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख बोरी के करीब मौजूद है और हर महीने हम तकरीबन 65 से 70 लाख बोरी जो है वो हमारी कंजम्पशन है। इसका मतलब है कि हमारी चीनी तकरीबन पूरी है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हमारे यहाँ जो पिछले पूरे साल में स्मगलिंग हुई है या हमारे बॉर्डरों से बाहर निकली है चीनी, उसने हमें थोड़ा सा डेंट डाला है। अभी अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लें और उसको रोक लें तो उसके हवाले से हमारी चीनी जो है उसके रेट मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, 425 रुपये अगले साल के लिए गन्ने का रेट इन्होंने मुकर्रर कर दिया है। सिंध में भी, पंजाब भी अभी कर देगा इन दिनों में। पिछले साल 300 रुपये गन्ने का रेट मुकर्रर था, जबकि मिलर को गन्ना जो है वो एवरेज 365 रुपये में मिला था। फिर डॉलर की फ्लैक्चुएशन, बाहर से जो रॉ मटेरियल केमिकल्स वगैरह आते हैं उनके रेट बढ़े, डीज़ल के रेट बढ़े, उसकी वजह से तरसील का जो निज़ाम था उसके ऊपर जो सारा ज़ोफ़ आया और फिर लेबर कॉस्ट बढ़ी, केमिकल्स के रेट बढ़े। ये सारी चीज़ें अगर ओवरऑल सिनेरियो इसका देखें तो उसके हवाले से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, जो 9 से 9.5 रिकवरी है हमारी, और उस हवाले से मिलर की कॉस्ट भी बढ़ी थी और ये रेट बढ़ने की वजह से ये रेट बढ़े हैं। और हमारी चूँकि चीनी पूरी थी, हमारे पास सरप्लस नहीं थी और ये हमारा मुल्क जो है या कोई भी चीज़ आप देख लें डिमांड सप्लाई के हवाले से चलता है। ऊपर से 45 लाख लोगों का हर साल हमारी आबादी में इजाफा होता है, वो भी तकरीबन 5 से 7% हमारे यहाँ जो है हर साल कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर अगर मिला के हम देखें तो उस हवाले से ये रेट बढ़े हैं और आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमारी चीनी स्मगलिंग ना हुई तो फिर हमारे पास ये रेट जो है ये यहाँ पे या रहेंगे और मज़ीद बढ़ने का इम्कान नहीं होगा, वरना जो है इसके रेट जो है मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। आप क्योंकि फैसलाबाद के बहुत बड़े डीलर हैं चीनी के, तो आखिर ऐसी कोई भी तजवीज़ आपके पास है कि किस तरह इस चीनी की कीमतें जो हैं वो वापस लाई जा सकती हैं? क्योंकि 180 रुपये तो आम शहरी नहीं ले सकता चीनी। बस इसको यही है कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए इनको, ये चीनी के जो निज़ाम है इसका कि ये बाहर ना जाए और इसको अपने तौर पे चेक एंड बैलेंस जो है उसको ठीक रखना चाहिए। और जो गन्ने के हवाले से जो मैंने अर्ज़ किया कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिलों के साथ बैठ के उसको सारा ये मुतलका इदारे जो है वो इसको चेक कर ले और उसके मुताबिक इसके रेट जो है उसको नज़र उसके ऊपर रखी जाए,
बाकी ठीक है, बाकी तो देखें जी बाहर से आ नहीं सकती, अगर इंपोर्ट अगर करेंगे तो $710 बाहर रेट है और डॉलर हमारे यहाँ 325 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो 245 से 50 रुपये में बाहर से आकर चीनी पड़ती है। हमारे यहाँ अभी भी चीनी जो है बाहर की निस्बत हमारे यहाँ रेट अभी कम है और इसी वजह से हमारी चीनी जो है ना वो बाहर स्मगल होती है। तो अगर चीनी की क्रशिंग में 2 माह रहते हैं तो इस 2 माह के दौरान तो फिर और कीमत बढ़ सकती है। नहीं, अगर इसको मैनेज कर लिया जाए तो फिर इंशाल्लाह ये मज़ीद नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 1,80,00,000 बोरी है अगर तकरीबन, तो इसमें स्वीप भी होती है। इसमें ऐसी चीनी जो इसमें आप कह सकते हैं कि 20 से 25 लाख बोरी ऐसी होगी जो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, जो गोदाम में नीचे होती है ना, वो उसको जब इकट्ठी करते हैं तो वो खाने के काबिल नहीं होती, उसको दोबारा उसको रीप्रोसेस करना पड़ता है जब सीज़न चलता है, तो वो आप उसको इस तरह शॉर्टफॉल कह सकते हैं, मगर ये को बहुत बड़ा शॉर्टफॉल नहीं है। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि चीनी 180 से भी ऊपर जाएगी या इस यहीं तक रुक जाएगी, क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो ये ज़्यादा रेट मज़ीद नहीं बढ़ सकते अल्लाह के फजल करम से। और उसको मैनेज करने का तरीका एक ही है कि इसको तरीके से ये जो है हमारी ये चीनी जो है वो ये बाहर ना जाए, हमारे मुल्क में ही इसको सर्कुलेट किया जाए और ये यहाँ पे ही। और दूसरा, हैरेसमेंट पैदा ना की जाए जो दुकानों के ऊपर या लोगों के पास, जो हमारे मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हमें 20 से 25 हज़ार बैग रोज़ाना चाहिए होता है और अगर दुकानों के ऊपर 3 दिन का स्टॉक पड़ा हो हमारे, तो उसको तंग ना किया जाए कि जी आपके पास 600 थैला क्यों पड़ा है, 700 क्यों पड़ा है, वरना तरसीली निज़ाम जो है ना वो हमारा मुतासर होता है। असलम वली साहब हमारे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि चीनी की कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही हैं और किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उनका कहना था कि चीनी जो बाहर स्मगल हो रही है उसको किसी सूरत रोकना होगा और चेक एंड बैलेंस रखना होगा, वरना आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं।